चलिए क्वेश्चन नंबर 8, मेथड सेम है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, बस इतना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखते हैं, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वाज एस्टिमेटेड एट 10,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। क्या है ये? मतलब जब हम ये गाड़ी खरीदने गए ना तो अपने को मालूम पड़ा ये जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं जो अपने को कितने में पड़ रहा है 60,000 में, तो ये 60,000 का गाड़ी हमको कितने साल हम चला पाएंगे? 10 साल। तो 10 साल तक इसका लाइफ है, एस्टिमेटेड, ऑब्वियसली एस्टिमेटेड होगा ना, क्यों हम, तो अब हमने क्या अंदाज लगाया, हम क्या जज कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज अगर हम ये 60,000 का गाड़ी खरीद रहे हैं तो 10 साल के बाद ये वैल्यू हो जाएगा गाड़ी का 10,000, मतलब अगर हम 10 साल गाड़ी यूज करते हैं तो ये गाड़ी का वैल्यू कम होते 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 कितना हो जाएगा 10, तो 60,000 का वैल्यू हो गया 10,000, मतलब ये वैल्यू, तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू किया तो मिलता है टोटल डेप्रिसिएशन। इसको डिवाइड कर दो किससे? चलिए भाई रेडी, पब्लिक करते स्टार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 थोड़े से अलग है, मेथड वही है, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड और एक नाम स्ट्रेट लाइन मेथड। मेथड सेम है, मतलब हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम ही रहेगा, उसमें कोई टेंशन नहीं, बस इतना है डेप्रिसिएशन का अमाउंट फाइंड करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8। सबसे पहला काम तो अपन अकाउंट बनाएंगे, जो जो बोला है वो बना देंगे, और क्या बनाएंगे? टाइमलाइन। तो क्या बोला है देखते हैं, ऑन 1 अप्रैल, ठीक है जो भी है, शो मोटर कार अकाउंट, मोटर गाड़ी अकाउंट फॉर दी फर्स्ट 4 years। फर्स्ट 4 years, कौन से 4 years नहीं बोले ना, तो चेक करना पड़ेगा ट्रांजैक्शन कभी हुआ है। देखते हैं, 1 अप्रैल 2015 को खरीदा है मोटर गाड़ी, बहुत सिंपल है यार, पहले ही तारीख को, मतलब 1 अप्रैल 2015 ये पहला ट्रांजैक्शन है ना, तो पहला साल क्या हुआ 15, 16, दूसरा 16, 17, 17, 18, 18, 19 कर देते। चलो सिर्फ क्या बनाने का है, मोटर कार अकाउंट, एसेट अकाउंट, डेप्रिसिएशन भी नहीं और जर्नल भी नहीं, पर अपन करेंगे एज सेल्फ प्रैक्टिस, बराबर। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट और जर्नल आप सेल्फ प्रैक्टिस में करोगे, अपन अभी क्या करेंगे साथ साथ मोटर कार अकाउंट। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8, in the books of Farid of Nasik। the working note, क्वेश्चन नंबर 8, पहला वर्किंग, टाइमलाइन 4 साल, पहला साल है 2015-16, तो हर साल शुरू होने वाला है 1 अप्रैल को,
और हर एक साल खत्म होगा 31 मार्च को। तो पहला साल है 15-16, उसके बाद है 16-17, फिर है 17-18, और फिर है 18-19, डन डन डन, यस। इधर तक डन सब लोग? चलिए ट्रांजैक्शन मार्क करते हैं। पहला ट्रांजैक्शन कभी है? 1 अप्रैल 2015 को क्या किया? परचेज किया मोटर गाड़ी फॉर 55,000। कुछ और चीजें दी हुई है इंफॉर्मेशन। द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वाज एस्टिमेटेड एट 10,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। क्या है ये बात करेंगे, थोड़े टाइम बाद समझेंगे। द रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ मोटर कार वाज 5,000। क्या मतलब है इसका? कब भरना पड़ेगा ये रजिस्ट्रेशन चार्जेस? जब गाड़ी खरीदेंगे। तो ये तो परचेज कॉस्ट हुआ ना, मतलब गाड़ी कितने में पड़ा? 55 में। हाँ, मतलब ये 5,000 को ऐड करना पड़ेगा इस 55,000 में। सो टोटल गाड़ी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 60,000 का मोटर कार। अरे हाँ या ना? ये कौन सा खर्चा? एसेट खरीदने के टाइम का खर्चा। मतलब अगर आप रजिस्टर नहीं करवाओगे ये गाड़ी तो यूज कर पाएंगे क्या? नंबर ही नहीं मिलेगा व्हीकल का, वापर ही नहीं पाएंगे। तो याद है अपन बात करते थे एसेट को वापरने तक का खर्चा, या एसेट को वापरना स्टार्ट करते हैं तब तक का खर्चा सारा एसेट में ऐड। करेक्ट, डन। तो चलो भाई, मोटर गाड़ी कितने में पड़ा अपने को? 60,000। इतना तो अपन करते। सो यहां पे क्या लिख देंगे फिर? परचेज्ड मोटर कार। मोटर कार, कार नंबर है कुछ? कितना रुपए का? 60,000। एक ही गाड़ी है ना, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो परचेज्ड मोटर कार, मोटर गाड़ी कितना रुपया? 60,000 रुपया। 1 2 3 4 कुछ है? नहीं है, सिर्फ पीएम भी लिख सकते हैं यार, चलता है। परचेज मोटर गाड़ी 60,000, सही है। कभी बेच रहे कुछ और कोई ट्रांजैक्शन है मतलब? नहीं है ना? पक्का, कोई टेंशन? डन। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? ये वाला, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मोटर कार वाज एस्टिमेटेड एज 10,000 एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years। इसका मतलब क्या समझते थोड़े टाइम में? पहले अपन स्टार्ट तो करते, वो भी इतना रिक्वायर्ड भी नहीं है। क्या है जरा समझेंगे, ठीक है? डन। इतना करते हैं एंट्री, इतना स्टार्ट कर सकते हैं रिकॉर्ड करना। अच्छा, इसके पहले और भी कुछ चीज लिख के रखना चाहिए अपन ने। क्या? नहीं, इधर टाइमलाइन में। हाँ, ये एक ही ट्रांजैक्शन है, हाँ ना? मतलब खरीदना बेचना तो ये एक ही है ना, पर और क्या आएगा ईयर एंड पे? एक चीज की दो। क्या दो? हाँ, डेप्रीसिएशन चार्ज करेंगे और डेप्रीसिएशन ट्रांसफर करेंगे। अरे हाँ कि ना? करते तो है ना हर साल। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज ट्रांसफर, फिर डेप्रीसिएशन चार्ज ट्रांसफर, फिर डेप्रीसिएशन चार्ज और ट्रांसफर। हर ईयर एंड पे सेम चीज होगी। अपन ने लास्ट टाइम बात किया था ना, ये क्यों लिख के रख रहे? बोलो क्या चीज नहीं भूलने के लिए? हाँ, जर्नल एंट्री, बराबर। और कुछ? डन 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 डन, ठीक है। इतना एंट्री करते। चलो आज क्या हो रहा है? आज हमने गाड़ी खरीदा 60,000 रुपए का। तो गाड़ी खरीदा किधर रिकॉर्ड करेंगे? मोटर गाड़ी अकाउंट में। चलो भाई ईयर लिख के रखेंगे। पहला ईयर था 15-16, सही है।
इधर भी 15 16, बराबर ना। चलिए आगे क्या बोला है, हम मोटर गाड़ी खरीद रहे तो एक्शन के साथ मोटर गाड़ी आया, डी डेबिट अप्रैल 1 फर्स्ट 1 तारीख को ही मोटर गाड़ी खरीदा है, टू बैंक अकाउंट, यही मान के चल रहे हैं ना, ये पूरे टॉपिक में पैसा दे रहे हैं हम बैंक से, ठीक है डन। तो मोटर गाड़ी खरीदा और पैसा गया बैंक से, ऐसा एज्यूम कर रहे 10,500 रुपया हो गया इतना। अच्छा, और कोई ट्रांजैक्शन है क्या, कुछ नहीं है। अब डेप्रिसिएशन फाइंड करना है ना, पर कुछ परसेंटेज बोला है, कितना परसेंट डेप्रिसिएशन वगैरह कुछ नहीं। हाईलाइटेड पार्ट इंपॉर्टेंट है। अभी इसका मतलब क्या, जरा ध्यान से देखना। पहले ये समझते हैं, एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर्स, इसका मतलब क्या, मतलब जब हम ये गाड़ी खरीदने गए ना तो अपने को मालूम पड़ा ये जो गाड़ी हम खरीद रहे हैं जो अपने को कितने में पड़ रहा है, 60,000 में, तो ये 60,000 का गाड़ी हमको कितने साल हम चला पाएंगे, 10 साल। तो 10 साल तक इसका लाइफ है। एस्टिमेटेड, ऑब्वियसली एस्टिमेटेड होगा ना, क्यों, हम आज फर्स्ट डे पे है, आज हम इमेजिन कर रहे हैं कि ये कितना साल चलेगा, तो अंदाज ही लगाएंगे ना। फ्यूचर का प्रेडिक्शन ही होता ना कि एक्चुअल में बोल सकते, पास्ट का एक्चुअल में क्या हुआ था वो तो एक्चुअल मालूम पड़ेगा, बट क्या होने वाला है वो तो अंदाज लगाएंगे। तो अपने दुकान वाले ने बोला भाई अंदाज से ऐसा समझना तेरा गाड़ी कितना टाइम चलने वाला है, 10 साल चलेगा, करेक्ट। अच्छा, अब इसमें और एक चीज क्या बोला है, द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मोटर गाड़ी वॉज एस्टिमेटेड एट, अब इसका मतलब क्या, स्क्रैप वैल्यू मतलब मेटल का 10 साल के बाद, देखो भाई ये गाड़ी कब तक चलेगा, अंदाज, तो 10 साल गाड़ी वापरने के बाद अगर हम इसको बेचना चाहे, अगर हम बेचना चाहे तो कितने में बिकेगा, ऐसा क्वेश्चन बोलता है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है खरीदने के टाइम, नहीं इंपॉर्टेंट है। सिर्फ गाड़ी बेस्ट है तो ले लोगे कि समझोगे कि क्या उसका माइलेज रहेगा, कितना चलेगा, कितना टिकेगा, रीसेल वैल्यू क्या, ऐसा सब होता है कि नहीं होता है, वो सब तो समझना ही पड़ेगा ना। तो जब ये गाड़ी खरीदने गया तो मालूम पड़ा चलने वाला है 10 साल, और 10 साल बाद जब हम बेचने जाएंगे तो कितने में बिकेगा, 10,000 में, बराबर। हाँ, अब सुनना ध्यान से, आज कितने का ये गाड़ी, 60,000 का। अब 10 साल तक तुम ये गाड़ी वापरते जाओगे, वापरते जाओगे, वापरते जाओगे, वापरते जाओगे, 10 साल के एंड में वापर के ये गाड़ी का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। गाड़ी कभी खरीदा है, गाड़ी कभी खरीदा है, आज गाड़ी खरीदा हमने, हाँ कितने में, 60,000 में हमने गाड़ी खरीदा, और हम गाड़ी वापर रहे, हाँ हम गाड़ी वापरते जा रहे, वापरते जा रहे, वापरते जा रहे, कितने साल तक, 10 ईयर्स तक। तो आज जो हमने गाड़ी खरीदा है वो 60,000 का है, 10 साल के एंड में ये गाड़ी का वैल्यू कितना होने वाला है, मतलब 10 साल बाद जब गाड़ी बेचने निकालोगे तो कितने में बिकेगा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं आज जो 60,000 का गाड़ी है 10 साल के बाद ये गाड़ी का वैल्यू हो जाएगा 10,000, हाँ कि ना, पक्का, कोई टेंशन नहीं। तो अब गाड़ी का वैल्यू कितना हो गया, 10,000। अरे पहले हम अकेले थे ना, बाद में गाड़ी आई ना, हाँ 10,000। आज जब गाड़ी खरीदा कितने गए, 60। 10 साल के बाद ये गाड़ी का कीमत, तो 10 साल में हुआ क्या, क्या दिख रहा है 10 साल में क्या चेंज हुआ है, हाँ अपने कार का वैल्यू, हाँ कितने से कम हो रहा है, कार का वैल्यू 50,000 से, हाँ या ना, कितने सालों में, 10 सालों में, बराबर। मतलब टोटल डेप्रिसिएशन कितना, 50,000, वही तो, और क्या है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ एसेट, जितने से वैल्यू कम होगा वो वैल्यू को बोलेंगे डेप्रिसिएशन, सही कि नहीं। तो 10 सालों में ये एसेट का वैल्यू 50,000 से कम होने वाला है, ये एक्सपेक्टेशन है। आज थोड़ी मालूम पड़ेगा एग्जैक्ट क्या है, वो तो 10 साल के बाद मालूम पड़ेगा, बट नॉर्मली ऐसा होता है। ऐसा एक्सपेक्टेशन, ऐसा अंदाज हमको कौन देगा, दुकान वाला ना, क्यों, उसने देखा है आज तक वैसे ही हुआ है,
एक अप्रोक्सीमेशन के हिसाब से वैल्यू ऐसे ही हुआ है, तो हमको भी वही मालूम पड़ा। तो अब हमने क्या अंदाज लगाया, हम क्या जज कर रहे हैं, हम ऐसा सोच रहे हैं कि आज अगर हम ये 60,000 का गाड़ी खरीद रहे हैं तो 10 साल के बाद ये वैल्यू हो जाएगा गाड़ी का 10,000। मतलब अगर हम 10 साल गाड़ी यूज करते हैं तो ये गाड़ी का वैल्यू कम होते 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 कितना हो जाएगा 10, तो 60,000 का वैल्यू हो गया 10,000, मतलब ये वैल्यू 50,000 से कम हो गया, 50,000 से ये वैल्यू कम हो गया। तो टोटल 10 सालों में डेप्रिसिएशन कितना 50,000 रुपया, करेक्ट, बराबर। ये तो टोटल 10 साल का डेप्रिसिएशन हुआ ना। आपने को 10 साल का चाहिए कि एक साल का चाहिए? तो अब बोलो ना, एक साल का कितना, अगर 10 साल का 50,000 है तो एक साल का खत्म। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना 5,000। मतलब अगर हम ये गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये गाड़ी हर साल हम वापरेंगे और हर साल ये गाड़ी का वैल्यू 5,000 से कम होता जाएगा। और गाड़ी हम वापरने वाले 10 सालों के लिए, तो 10 साल बाद जब बेचने निकालेंगे, 10 साल के बाद जब हम गाड़ी बेचने निकालेंगे तब हम फाइंड आउट करेंगे कि आज की तारीख में गाड़ी का वैल्यू कितना। कैसे निकालते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन। तो ओरिजिनल कॉस्ट था 60,000, 10 सालों में ये गाड़ी का वैल्यू कम हुआ 50,000 रुपए से, तो 60 माइनस 50 कितना 10। तो आज के दिन यानी 10 साल के बाद ये गाड़ी बिकना चाहिए 10,000 में, बेच देंगे 10 मिल जाएगा, कुछ टेंशन नहीं। पर अगर इस दिन 10 में नहीं बिका, 10 से ज्यादा में बिका तो प्रॉफिट, कम में बिका तो खत्म। तो अगर एक्सपेक्टेशन मैच हो गया, अगर हमारा अंदाज मैच हो गया, यानी जो हम अंदाज कर रहे थे अगर हकीकत में वैसा ही हुआ, तो कोई प्रॉफिट नहीं, कोई लॉस नहीं, कोई दुख नहीं, कोई खुशी भी नहीं। पर अगर थोड़ा सा डिविएट हुआ, अपना अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू जो हम कर रहे हैं या जो एक्सपेक्टेशंस है वो अगर रियलिटी के साथ मैच नहीं हुआ, तो या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव, फायदा होगा नुकसान होगा, कोई टेंशन नहीं। हम लोग वो पहले से ही प्रिपेयर्ड है। मतलब मान लो कल जाके अगर ये गाड़ी का वैल्यू 10 के बदले 7 आया, अगर मार्केट में 7,000 मिला, तो तुम ये गाड़ी लेके जाएंगे, वो दुकान वाले पे मारेंगे, फिर बोलना है टायर, मडगार्ड, दरवाजा, ऐसा होएगा क्या? अरे अंदाज है ना, अंदाज हमेशा परफेक्ट गेटिंग क्या। सो अभी डेप्रिसिएशन निकाला, कैसे निकाला डेप्रिसिएशन अपन ने? 60,000 को माइनस किया 10,000 से, ये कभी का वैल्यू, ये कभी का वैल्यू, बराबर। तो अगर हम यहां पे खड़े तो हम क्या बोलेंगे? जो एसेट 60,000 का था वो आज 10,000 का हो गया, कितने टाइम बाद? 10 साल के बाद। मतलब 10 सालों में ये कार का वैल्यू कम हो गया, कितने से? 50,000 से कम हो गया। कितने सालों में 50,000 से वैल्यू कम हुआ? 10 सालों में। तो 10 साल में 50,000 से वैल्यू कम हुआ, तो हर साल में 5,000 से वैल्यू कम हुआ। आर गेटिंग क्या? मतलब हर साल 5,000 से वैल्यू कम हो रहा है, तो हर साल कितने का डेप्रिसिएशन? 5,000 का। और टोटल 10 सालों में 50,000 का डेप्रिसिएशन मिल गया, डेप्रिसिएशन का वैल्यू विदाउट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मतलब या तो हमको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे तो सीधा हम किस पे कैलकुलेट करेंगे? खत्म। तो हम सीधा बोलेंगे भाई इसके ऊपर मान लो एग्जांपल 10% तो कितना डेप्रिसिएशन? 6,000। और 6,000 समझ में आ रहा है? या तो परसेंटेज दे तो हम सीधा ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे, बराबर है। और नई परसेंटेज दिया है तो क्या दे हमको? कितने साल चलेगा और उसके बाद उसका वैल्यू कितना होगा। जरूरी है क्या वैल्यू आना ही चाहिए? जीरो नहीं हो सकता, हो सकता है। कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जो वापरने के बाद बिकेंगे नहीं, आपको जाके उसको स्क्रैप करना पड़ेगा, बंगर वाले को देना पड़ेगा, भाई लेके जा। अरे हमने तो ऐसा भी देखा प्रैक्टिकल लाइफ में, जैसे मान लो ये एयर कंडीशन खरीदा है और इसको 5 साल 10 साल वापरा, अब वो चल ही नहीं रहा है, तो हमने स्क्रैप इंजीनियर को या स्क्रैप वाले को बुलाया और उसको बोला भाई तू चेक कर, ये एसी काम नहीं कर रहा है, मेरे को बता कितना देगा ये एसी का। तो लोग चेक करते और बोलते सर ये एसी का कुछ तो हम दे ही नहीं पाएंगे। तो अभी अपन क्या करने का? फिर ये एसी का कुछ नहीं मिल रहा है तो रहने देने का कि फेंक देने का? अब किधर फेंकेंगे इसको? तुम नॉर्मल डस्टबिन में जाके नहीं फेंक सकते, तो उठा भी नहीं पाएंगे। ये इंडोर तो भी फिर भी हल्का है, जो इसका आउटडोर मशीन हो तो बहुत ज्यादा हेवी होता है। मतलब अपने को वो स्क्रैप वाले को एक्स्ट्रा पैसा दे के बोलना पड़ेगा ये लेके जा। मतलब ये भंगार में डालने का पैसा मिल नहीं रहा है, उल्टा देना पड़ रहा है, नेगेटिव चला जाता है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो दैट्स ओके, फर्क नहीं पड़ता। हम तो आज के हिसाब से बात करेंगे ना,
कि क्या होने वाला है, और जिस दिन जो होगा वो रिकॉर्ड कर देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है। गेटिंग? पक्का? क्यों सर, एसेट कब खरीदा है? आज। तो डेप्रिसिएशन डिसाइड कब करना पड़ेगा? आज, क्योंकि फर्स्ट ईयर जब वापर रहे तो फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करेंगे? करेंगे ना। गेटिंग? क्या श्योर? समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? फॉर्मूला क्या, ध्यान से ऑब्जर्व करो। तो इसके हिसाब से अगर हम बोले कि फॉर्मूला टू फाइंड आउट डेप्रिसिएशन, तो क्या है? आप भी बना सकते हो फॉर्मूला, बताओ, सिर्फ बोलो, लिखो मत। डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? ओरिजिनल कॉस्ट ना। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस क्या? ये वाला वैल्यू, तो क्या? स्क्रैप वैल्यू। ये जब माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? टोटल डेप्रिसिएशन। बहुत बढ़िया, बट हमको टोटल डेप्रिसिएशन नहीं चाहिए, हमको चाहिए डेप्रिसिएशन पर एनम, पर ईयर, पर एनम, पर ईयर, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन। हमको पूरा साल, मतलब अभी तक का टोटल चाहिए कि एक एक साल का चाहिए? क्यों? हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे हैं तो उसमें तो एक एक साल का रिकॉर्ड करेंगे ना, एक साथ का थोड़ी रिकॉर्ड करना है, रिकॉर्ड तो एक एक साल का करना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू किया तो मिलता है टोटल डेप्रिसिएशन। इसको डिवाइड कर दो किससे? टोटल ईयर। ईयर तो कैसे, मतलब ईयर नहीं, टोटल ईयर नहीं, हाँ, एस्टिमेटेड लाइफ। एग्जैक्टली, एस्टिमेटेड लाइफ। एस्टिमेटेड लाइफ मतलब ये एसेट कितना साल चलेगा अंदाज से, करेक्ट। मतलब ये टोटल डेप्रिसिएशन जो है ये कितने सालों में होगा। डेप्रिसिएशन मतलब एसेट का वैल्यू कम होना, तो ये जो वैल्यू कम होने वाला है टोटल कितने सालों में कम होने वाला है। तो यहां पे क्या लिखेंगे? एस्टिमेटेड लाइफ। थोड़ा बेटर करने के लिए लिखूंगा एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। लाइफ तो और भी हो सकता है, मतलब ये गाड़ी 10 साल बाद वापरने लायक नहीं होगा, रखने लायक नहीं होगा। क्या? रखो ना, रख कब तक सकते? कब तक? अरे इन्फिनिटी यार, कोई है ही नहीं, कभी तक भी रखो, डिकम्पोज थोड़ी होएगा वो, लोखंड है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? रस्ट पकड़ेगा, और क्या ही होगा? पड़े रहने दो, उसका लाइफ तो कितना भी है। पर लाइफ सिर्फ नहीं चाहिए, यूजफुल है। अरे 10 साल बाद अगर वो वापरने लायक नहीं रहेगा तो गाड़ी रखेंगे क्या? आज गाड़ी से ज्यादा पार्किंग का टेंशन है, तो अगर गाड़ी चल ही नहीं रहा है तो रखना क्यों है? हटा दो। तो गाड़ी चलने लायक कितने साल का है? 10 साल। गेटिंग? सही है। तो ये अब सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू। कैसे आएगा बताओ? ओरिजिनल कॉस्ट कितना? 60,000 का एसेट था। स्क्रैप वैल्यू, क्वेश्चन ने बोला 10 साल के बाद इस गाड़ी का वैल्यू कितना होगा? 10,000। मतलब अगर स्क्रैप करेंगे, अगर भंगार में बेचेंगे तो कितना मिलेगा? 10,000। टोटल लाइफ 10 years माइनस 60 माइनस 10, 50,000। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 years कितना आ जाएगा? 5,000 इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन पर एनम। तो कौन से साल का डेप्रिसिएशन? पहले साल का कि दूसरे साल का कि तीसरे कि चौथे कि पांचवें, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें? कौन से साल का? हर साल का। आर गेटिंग? क्या खाली इसमें एक एजम्पशन क्या है कि हम हर साल ये गाड़ी को इवनली यूज कर रहे हैं। मतलब मान लो पहले साल में अगर ये गाड़ी 10,000 किलोमीटर चला तो अगले साल भी 10,000 चलेगा, उसके अगले साल भी, तभी सही है ना। देखो नहीं तो क्या होगा, अगर ज्यादा चल रहा है तो ज्यादा खराब होगा, ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा, कम चला तो कम खराब होगा, कम डेप्रिसिएशन, एंड सो ऑन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल का डेप्रिसिएशन सेम ही आने वाला है। डेप्रिसिएशन डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे? यूज पे, कितना वापर रहे हो। ज्यादा वापरो ज्यादा खराब हो। कॉमन सेंस है। ये एसी दिन में अगर सिर्फ 2 ही घंटा वापरा और बाजू वाला एसी दिन में अगर 6 घंटा वापरा, कौन सा जल्दी खराब होगा? सिंपल है ना यार। तो फिर तो तुम दोनों का लाइफ सेम बोलेंगे, तो सामने वाला बेचने वाला भी क्या बोलेगा? भाई डिपेंड करता है तू कैसा वापर रहा है। अगर तू दिन में 2 घंटा वापर रहा है तो 10 साल एसी चलेगा, पर तू दिन में 6 घंटा वापर रहा है तो 4 साल में ही खराब हो जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है। अरे ये नोट कर लेना तुम्हारे हिसाब से, जरा फास्ट करना। बोलेंगे सर वो बाकी है, जरा 2 मिनट। अरे ड्राफ्ट बना लेना, समझेगा कैसे फिर। मैंने एक
लड़का एक लड़की चकील है, वो मत करो। सिंगल, ये ब्रदर सिस्टर है वैसे भी। तुमको चाहिए तुम 2 लड़के भी बना लो, बाकी सब बाद में करो, वो एक फटक से करो। नहीं तो कुछ बोलेंगे सर पहले तो हम अकेले थे, जैसी गाड़ी आई फिर 1 साल बाद कोई आई। कुछ बोलेंगे सर 10 साल बाद इधर 2 और 2 4। कौन सा, अरे ये सब बनाने का पॉइंट ऐसा है कि याद रहेगा। फिर अगर आपने आज एकदम ऐसा ध्यान से समझा है तो ऐसा याद आएगा, अरे हाँ बराबर ऐसा था। डन, नोट कर दिया, कर दे एंट्री। चलो भाई पहला साल एंड पे अब क्या होगा, डेप्रिसिएशन करेंगे, चार्ज। चलो डेप्रिसिएशन किधर रिकॉर्ड करेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट तो नहीं बना रहे, तो फिर मोटर गाड़ी अकाउंट में किधर, बाय डेप्रिसिएशन। मेरे को बताओ क्रेडिट क्यों कर रहे मोटर गाड़ी अकाउंट को, क्योंकि वैल्यू कम हो रहा है। बहुत बढ़िया यार, वेरी नाइस। तो एसेट का वैल्यू जब भी कम होगा क्रेडिट, जब भी एसेट का वैल्यू बढ़ेगा डेबिट। So by depreciation account March 31 कितना रुपया, 5000। ध्यान से राइट अलाइनमेंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हम बना नहीं रहे तो डबल इफेक्ट नहीं करेंगे। डन 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 डन, करते क्लोज। चलिए क्लोजिंग। $55,000 by balance carried down March 31। ये सेम बन जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन April 1, 55,000 2016-17। डन 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 डन। नेक्स्ट ईयर नंबर 2, सेकेंड ईयर 16-17 में कुछ खरीदा, कुछ बेचा, कुछ भी नहीं। अगेन लास्ट में डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट, सेम। हर साल अमाउंट सेम ही है डेप्रिसिएशन का। चलो फिर कहां पे लिख देंगे, क्रेडिट में March 31 को रिकॉर्ड करेंगे, ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। कितना रुपया, 5000। फिर क्लोज कर देंगे। बिना पूरा क्लोजिंग करे भी मालूम पड़ सकता है अपने को 10 ईयर के एंड में क्या रहेगा, बैलेंस कैरिड डाउन खत्म। और 10 में बिक गया तो प्रॉफिट लॉस कुछ नहीं।
अगर मान लो 7,000 में बिका लास्ट में, तो कहाँ पे एंट्री करेंगे? यहाँ पे ना, बाय 7,000 का एंट्री, बाय अगर 7 में बेचा तो 7,000 का एंट्री, बाय बैंक अकाउंट 7,000। 3,000 का लॉस ना, वो किधर? बाय की टू, बाय क्यू कम, तो कम बाय लॉस ऑन सेल। 13,000 में बिका तो पहले 13,000 का एंट्री किधर? तो बाय बैंक कितना? 13,000 रुपया, और 3,000 का एंट्री टू प्रॉफिट ऑन सेल। कोई टेंशन? श्योर? डन? चलते आगे, चलिए कंटिन्यू करेंगे 17-18 में। 17-18 में फिर अभी थर्ड ईयर, बताइए थर्ड ईयर का है अगेन ईयर एंड पे डेप्रीसिएशन कितना रुपया? सेम 5,000। कर सकते हैं क्या कंटिन्यू? चलो खत्म कर दो फिर फटाफट, चलो कर लो। सो मार्च, मतलब आप करते जाइए, मेरे लिए मत रुकिए, मैं बोल बोल के कर रहा हूं, तो आप जस्ट करते जाइए आपके हिसाब से। इफ यू वांट यू कैन रेफर, इट्स बेस्ट इफ यू डू इट बाय योरसेल्फ। बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट 5,000 रुपया, वो ध्यान से देखना, ये लास्ट ईयर है ना, हाँ करते जाएंगे ना। तो वापस फिर फोर्थ ईयर 18-19 अगेन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 5,000 रुपया। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 5,000, फिर क्लोजिंग कर देंगे। बैलेंस आ जाएगा 40,000। 4 साल के एंड में हमारे मोटर गाड़ी का वैल्यू हो गया 40,000 रुपया। अप्रैल 1-2 बैलेंस ब्रॉट डाउन 40,000। इधर कुछ नहीं, हाँ इधर मत लिख देना 19-20 लिखना मत, तो सही नहीं है वो, क्योंकि उधर एंट्री नहीं कर रहे हम। डन 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 डन, इजी, गुड टेंशन। डन गाइस, तो वाइंड अप करें। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए डेप्रिसिएशन। थैंक यू सो मच, बाय।